तो दोस्तों अब तक आपने टीसीएस की एग्जाम तो दे दी होगी। बस आपको अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका टीसीएस के इनक्यूटी एग्जाम में अगर आपका स्कोर एवरेज भी होगा ना तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या है कि रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है। तो इसकी वजह से बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ कोडिंग मतलब जिनका एप्टीट्यूड एवरेज गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं जाता क्योंकि वो प्रिपरेशन उतनी अच्छा नहीं करते। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कोडिंग बहुत अच्छा होता है, उन स्टूडेंट्स को भी कॉल रिसीव होंगे, जिनका एवरेज भी था उन स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो बस अब आपको जिनको भी एवरेज भी मतलब इनक्यूटी का एग्जाम गया है वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वो अभी से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन उन्हें क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों आपको अचानक से दोस्तों मेल्स आ जाएंगे, आपको सिर्फ लोकेशन प्रेफरेंस एक दिन में देना होता है। उसके बाद मैक्सिमम 4-5 दिन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अचानक से मेल आता है तो उस समय आपको टाइम नहीं मिलता। तो अभी से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो आज का ये वीडियो इसी के रिलेटेड बना रहा हूँ। मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा इंटरव्यू रहता है, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसको भी टीसीएस 2026 में ज्वाइन करनी है तो आपको जरूर जरूर दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इंटरव्यू एक लास्ट स्टेप है जहां पे आपका टीसीएस का मतलब एंट्री गेट है दोस्तों। और इंटरव्यू के लिए आपका सिर्फ कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छा नहीं चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा चाहिए। तो वे वो कैसे प्रिपेयर करना है वो सब कुछ अब इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अभी जिनका भी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, 1 महीने बाद उनका स्टेटस ऐसा कुछ दिखाई देगा रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप पोर्टेबल बैच्ड, जिनका भी बैच्ड दिखाएगा उनको इंटरव्यू कॉल 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब मेल आ जाएगा कि लोकेशन सिलेक्ट करो 1-2 दिन में। उसके बाद 4-5 दिन में आपका इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होता है। वो लोकेशन वगैरह सब कुछ मेल पे भेज देते हैं, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। यहाँ पे ट्रैक माई एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, दे रहा होगा। उसमें आपको यहाँ पे अभी आपका सिर्फ इतना दिखा रहा होगा अप्लाइड फॉर ड्राइव। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर बैच्ड में दिखाया जाता है। तो उस स्टूडेंट्स को दोस्तों 100% इंटरव्यू कॉल रिसीव होता है, ये कंफर्मेशन है आपका एनक्यूटी एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अभी इंटरव्यू कैसे होता है? अभी सबसे पहले आपको आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया होगा आपको फिर से मेल रिसीव होता है जिसमें आपको लोकेशन देना होता है। तो लोकेशन आप इंटरव्यू का सिलेक्ट करते हो। उसके बाद आपको मेल रिसीव होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होते हैं वो सारे के सारे आपको मेल में रिसीव होते हैं। उसमें दोस्तों अगर आप लास्ट ईयर में हो, आपके जब अब तक जो सेमेस्टर के मार्कशीट मतलब सेमेस्टर कंप्लीट हुए जिनका रिजल्ट आ चुका है, कुछ स्टूडेंट्स के 6 सेमेस्टर के मार्कशीट्स होते हैं, कुछ के 7 होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 6-7 है तो भी तो इतने मार्क लिस्ट लेके जाने होते हैं। उसके बाद आपको जो 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वो ले जाना होता है। साथ ही साथ जो टीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके उसकी भी प्रिंट लेके जानी होती है। तो ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। उसके रिलेटेड भी आने वाली वीडियोज में आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है। अभी के लिए मैं आपको इंटरव्यू कैसे होता है वो बता दूं। सबसे पहले 3 टाइप्स के कैंडिडेट्स होते थे पिछले साल, 3 टाइप्स के, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। तो निंजा वालों को अलग किया जाता है। सबसे पहले तो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स हर स्टूडेंट्स के कलेक्ट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर, अगर आपका बैकलॉग वगैरह है तो आपको इंटरव्यू देने का चांस नहीं देते, वहां से ही आपको भेज देंगे। हो सकता है आपको डांट भी देंगे। आपका बैकलॉग है तो आप इंटरव्यू देने क्यों आ गए ऐसे डांट सकते हैं। मेरे सामने ही एक स्टूडेंट्स को डांटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से उसका बैकलॉग था। उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन उसको डांट के भेज दिया गया। तो ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं सारे स्टूडेंट्स के, मतलब वो स्टेपल करके आप अपने पास रख देते हैं। तो ऐसे दोस्तों होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, निंजा अलग करते हैं, डिजिटल अलग करते हैं और प्राइम वाले स्टूडेंट्स को अलग करते हैं। अभी जो निंजा वाले स्टूडेंट्स कितने होते हैं, अभी अगर उन्होंने ऑफिस में बुलाया तो स्टूडेंट्स थोड़े से कम होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई कॉलेज में आपका इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल किए हैं, कॉलेज में इंटरव्यू हो रहा है, तो कम से कम निंजा स्टूडेंट कैंडिडेट्स 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है एक ही दिन का, बोल रहा हूँ। डिजिटल का 70 से 75 स्टूडेंट्स होते हैं। और जो प्राइम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो कम से कम 20 या 25 इतने प्राइम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इतने स्टूडेंट्स का एक दिन में इंटरव्यू होता है कॉलेज में। अगर ऑफिस में हो गया तो थोड़ा सा नंबर कम हो सकता है क्योंकि ऑफिस में मतलब थोड़े से कम स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है। तो दोस्तों ये अगर ये मैं कॉलेज का बोल रहा हूँ,
किसी भी आपने जो लोकेशन दिया है उसमें से कोई एक कॉलेज में आपका इंटरव्यू हुआ तो इतने स्टूडेंट्स होते हैं। अभी ये 200 निंजा वाले कैंडिडेट्स है, उनका इंटरव्यू कैसे होगा? सबसे पहले तो आपका टेक्निकल और मैनेजरल राउंड होगा। अभी टेक्निकल और मैनेजर राउंड होगा वो अलग रूम में होगा। एक रूम 1 है R1 और R2। अभी पहले तो जो निंजा वाले कैंडिडेट्स है वो रूम 1 में जाएंगे, वहां पे उनका टेक्निकल होगा और मैनेजर राउंड होगा। बेसिक होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा कोडिंग के बारे में नहीं पूछेंगे निंजा कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी यहाँ से क्लियर करेंगे राउंड 1, तो वो राउंड मतलब रूम 2 में जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों 100% स्टूडेंट्स को HR इंटरव्यू देने का चांस नहीं दिया जाता, कुछ रिजेक्ट भी होते हैं। नंबर थोड़ा सा लो है रिजेक्शन का, लेकिन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। उनको HR राउंड दिया देने को बोल देते हैं। जिनका भी HR राउंड होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिल जाएगा, उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन यहां से भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आ जाता है। मतलब कुछ अगर आपने कुछ भी नहीं बोल पाए, अच्छे से बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आपको रिजेक्शन आ जाएगा। मैनेजर और टेक्निकल राउंड से ही आपको रिजेक्शन आ जाएगा, ये आप लिख के ले लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाया तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और HR जिनका इंटरव्यू होगा उनका ऑफर लेटर्स वगैरह आएगा। HR क्वेश्चंस क्या पूछेंगे वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा निंजा रोल का। टाइम कितना रहेगा निंजा के लिए? 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 25 मिनट। हो सकता है 15 मिनट में भी खत्म हो जाए, 20 मिनट में भी खत्म हो जाए। ये इतना ही टाइम इंटरव्यू होगा। ज्यादा मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स निंजा रोल के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो इंटरव्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लंबा भी नहीं होता। अभी डिजिटल वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूँ। डिजिटल वालों का जो इंटरव्यू होगा वो लिख के ले लो, 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू होगा। इसमें बेसिक DSA भी पूछा जाएगा। बेसिक DSA ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, SQL क्वेरीज भी लिखने को बोल सकते हैं। इनका भी सेम 2 रूम में होगा। सबसे पहले तो आपका रूम 1 में टेक्निकल और मैनेजर राउंड, TC और TR और MR राउंड आपका हो जाएगा। तो ये अगर जो राउंड आपने क्लियर कर दिया तो आपका HR राउंड होगा। HR का तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का HR राउंड होगा ही होगा। तो यहाँ पे रूम 2 में आपको फिर से भेज दिया जाएगा। ऐसे दोस्तों 2 सेपरेट इंटरव्यूज ले जाते हैं। मैनेजर और टेक्निकल वाला इंटरव्यू एक साथ कंबाइन लिया जाता है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको HR के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे दोस्तों रहता है। ये डिजिटल वालों का। अभी प्राइम वालों का क्या है? प्राइम वालों के अलग अलग इंटरव्यूज नहीं होते, एक ही पैनल, एक ही रूम होगा। एक रूम में दोस्तों तीन से लेके 4 इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे। वो इसमें HR भी बैठी होती है। तो वो आपको पहले तो टेक्निकल वाला पर्सन क्वेश्चंस पूछेगा, टेक्निकल वाले के बाद आपका मैनेजर क्वेश्चंस पूछेगा, मैनेजर के बाद आपका HR होगा। HR में ज्यादा डिफिकल्ट, अगर आपने टेक्निकल और मैनेजर राउंड मतलब अच्छा दिया है तो HR में बेसिक से क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछेंगे। सिर्फ इतना ही पूछेंगे आप रेडी हो, आपको शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो, रिलोकेशन के लिए मतलब रेडी हो। ऐसे सिंपल सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चंस HR पूछे जाते हैं। तो ये रहेगा प्राइम वालों का। प्राइम वालों का लगभग 60 मिनट का इंटरव्यू होता है। इसमें थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 45 मिनट, 55 मिनट्स। अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है तो थोड़ा सा लंबा 1 घंटे का भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये दोस्तों प्राइम मतलब इंटरव्यूज रहते हैं। अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग टाइम है, अलग अलग मतलब डिफिकल्टी लेवल है, सब कुछ अलग है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो ये था दोस्तों इंटरव्यूज के बारे में। अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये मेरा क्रैश कोर्स है, इंटरव्यू क्रैश कोर्स। इसकी प्राइस दोस्तों 999 है, लेकिन इसको 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका प्राइस सिर्फ 499 रहने वाला है। इसमें दोस्तों क्या क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रहने वाला है। अभी TCS में जो जो भी लगने वाला है वो सब कुछ आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेगा। सब आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो 1 शॉट रिवीजन। अगर आपका इंटरव्यू अगले दिन भी है तो आपको एक रिवीजन चाहिए, रिवीजन वाला चैप्टर। तो यहाँ से आप 1 शॉट रिवीजन में भी आप TCS की मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्यादा कम टाइम बचाए तो 1 शॉट रिवीजन आपके लिए बने। उसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मैंने खुद ने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया था। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ChatGPT से सेल्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ भी 1.5 2 मिनट 3 मिनट बोलते रहेंगे, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ जाएगा।
सिर्फ आपको 1 मिनट का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन अट्रैक्टिव, हर एक मतलब सेक्शंस वाइज आपको देना है। वो कैसे देना है, कैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, वो इसमें मैंने ऑलरेडी दिया है। मेरा खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं कैसे देता हूं वो इसमें दिया गया है, सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करने। उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको दिखा दूं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेंचर के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस, कॉग्निजेंट के, डिलॉयट के, टीसीएस के। अभी टीसीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पिछले साल के टीसीएस के इंटरव्यू, निंजा डिजिटल प्राइम, हर रोल के स्टूडेंट्स के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपको सारे के सारे इस वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आपको सारा जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला जो कोर्स रहने वाला है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। आपको टीसीएस में कौन से पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप का इंटरव्यू होता है, इससे आइडिया आ जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एचआर क्वेश्चंस, एचआर में भी सब टाइप्स आते हैं, टीसीएस में कौन से पूछे जाते हैं, सब कुछ आपके सारे एचआर क्वेश्चंस विद द आंसर्स मिलेंगे, क्या आपको आंसर करना है। उसके बाद एसक्यूएल की क्यूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 100%, अगर आप डिजिटल प्राइम वाले स्टूडेंट्स हो, आपको 100% एक एसक्यूएल की क्यूरीज कागज पे लिखने को बोल सकते हैं। तो आपको एसक्यूएल की क्यूरीज कैसे, मतलब सारी की सारी इसमें दी गई है। तो सारी की सारी आपको जो इंटरव्यूज में पूछते हैं वो सारे एसक्यूएल की क्यूरीज आपको यहाँ पे मिल सकती है। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसकी जॉइंस के बारे में ज्यादा मोस्टली पूछते हैं क्वेश्चंस। और बाकी जो ट्रिगर्स वगैरह रहते हैं वो बेसिक से दोस्तों क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको वहां पे आंसर करने नहीं आते। तो सारा आपका डीबीएमएस से इसमें क्लियर हो जाएगा। उप्स, हर एक इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, उप्स का कंसेप्ट। उप्स पे क्वेश्चंस आएंगे। 4 पिलर्स तो आपको याद करके ही जाने हैं, उसमें आपको कोड भी लिखने को बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का कोड लिखो, या फिर अलग गेट सेट मेथड्स यूज करो, ऐसे मतलब एरर्स हैंडलिंग वाला कोड लिखो, ऐसे कोड्स वगैरह भी लिखने को बोल सकते हैं। आपने जो रिज्यूमे में मेंशन किया है, जावा अगर मेंशन किया है तो जावा के ऊपर आपको उसके क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, जैसे कि दोस्तों स्ट्रिंग रिवर्स करने का कोड लिखने को बोल सकते हैं, पैलिंड्रोम चेक करने को बोल सकते हो। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने को बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स फाइंड करने को बोल सकते हैं। ऐसे आपको बेसिक से कोडिंग क्वेश्चन, जो प्राइम स्टूडेंट्स है उनको तो कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर करनी है। स्ट्रिंग रिवर्स करना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीएस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्ट्रिंग रिवर्स करने को ही बोला जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कोडिंग क्वेश्चंस कौन से पूछेंगे वो यहाँ पे मैंने सारे के सारे कवर कर दिए। इससे दोस्तों हर एक इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन हो जाए। फिर ओएस के क्वेश्चंस है, कंप्यूटर नेटवर्क के है, प्रोजेक्ट बेस्ड, आपने जो रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये भी इसमें कवर है। उसके बाद HTML CSS, अगर आपने वेब डेवलपमेंट आपका डोमेन है, आपके रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स वेब डेवलपमेंट रिलेटेड है, उसमें से भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है, तो उसके भी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे आपको HTML CSS के मिल जाएंगे। तो ये सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे मैंने खुद ने दोस्तों प्रिपरेशन की थी ये मटेरियल से, और मेरा दोस्तों टीसीएस प्राइम में सिलेक्शन हो गया। ये क्रैश कोर्स करने के बाद दोस्तों आप टीसीएस का नहीं, हर एक कंपनी का, अभी कॉग्निजेंट की ऑफ कैंपस हायरिंग आने वाली है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रैश कोर्स रहने वाला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप देख सकते हो 49, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसका प्राइस सिर्फ 499 रहने वाला है। तो ये इसका 999 प्राइस अभी के लिए नहीं है, तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। अभी इसमें भी दोस्तों क्या है, जो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है, अभी जो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उनको दोस्तों फ्री मेंटरशिप मिलेगी। फ्री मेंटरशिप आपको सीधा दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो इंटरव्यू रिलेटेड, आपको डॉक्यूमेंट्स में इशू है, तो कुछ भी डाउट हो दोस्तों आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टूडेंट्स को फ्री मेंटरशिप नहीं मिलेगी। जो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे उन स्टूडेंट्स को ही सिर्फ फ्री मेंटरशिप मिलेंगी, बाकी सबको सिर्फ इंटरव्यू क्रैश कोर्स का एनरोलमेंट मिल जाएगा। तो फ्री मेंटरशिप चाहिए तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। मेंटरशिप में भी दोस्तों क्या होगा, आपका अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने कैसे बनाया वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है मेरे क्रैश कोर्स में। उसके बाद आपका रिव्यू करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन रिव्यू करना होगा, वो मैं खुद कर दूंगा, पर्सनली चेक करूंगा हर एक स्टूडेंट्स का, मतलब हर एक स्टूडेंट्स का नहीं, जो भी सबसे पहले रजिस्टर करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका रिव्यू किया जाएगा। आपका रिज्यूमे बनाने के बाद रिज्यूमे रिव्यू किया जाएगा, और आपको सजेशंस वगैरह दिया जाएगा कौन सी चीजें आपको मिस्टेक्स रिज्यूमे में नहीं ऐड करनी, सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन सी चीजें नहीं बतानी, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ही आपका इंटरव्यू डिपेंड रहेगा। तो ये सारी दोस्तों चीजें आपको ये वाले फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगी। तो आपको सीधा मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा,
व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप डायरेक्टली मुझे 24/7 आप मुझे मैसेज कर सकते हो 24/7। तो 100% आपको रिप्लाई वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये फ्री मेंटरशिप्स जो अर्ली स्टूडेंट्स रहेंगे, लिमिटेड सीट्स रहेंगी फ्री मेंटरशिप्स के लिए, लिमिटेड दोस्तों ये लिमिटेड सीट्स है, सारे स्टूडेंट्स को फ्री मेंटरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए दोस्तों जो सबसे पहले स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उनको ही दोस्तों मेंटरशिप मिल जाएगी। तो मेंटरशिप अगर चाहिए तो सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, उसके बाद मेंटरशिप नहीं मिलेगी दोस्तों। तो 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है दोस्तों, तो आप जल्दी से जाके 499 प्राइस पे करके आप रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्रैश कोर्स रहने वाला है। इसके बाद हर एक स्टूडेंट्स का दोस्तों टीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। सारे टॉपिक्स कवर है, सारे स्टूडेंट्स के पिछले साल के इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, कैसे प्रिपेयर करना है वो सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री में इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आपको क्रैश कोर्स लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है। आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो लीजिए, ये कोई कंपल्सेशन नहीं है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको कोई और यूट्यूबर भी दे रहा है तो भी दोस्तों परचेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत मैटर कर सकता है। आप फ्री के यूट्यूब के वीडियोस देख के भी दोस्तों प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स, इंटरव्यू क्रैश कोर्स करना चाहिए ही, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरत नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी है तो आप आराम से दोस्तों इंटरव्यू दे सकते हो। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए। तो सबसे पहले अभी मैं आपको जो स्टूडेंट्स को अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करनी है आज से ही, उनके लिए कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे बना लो। रिज्यूमे का फॉर्मेट सबसे अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिज्यूमे की वीडियो बनाई है, कैसे रिज्यूमे बनाना है। तो मैंने लिंक उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है कि ये रिज्यूमे कैसे बनाना है। उस सेम फॉर्मेट से दोस्तों रिज्यूमे बनाना, मैंने खुद ने वो फॉर्मेट से रिज्यूमे बना था। आज तक मेरा रिज्यूमे किसी भी कंपनी में रिजेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो फॉर्मेट सेम फॉर्मेट यूज करो दोस्तों। गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे वही फॉर्मेट यूज करते हैं, तो वैसे ही रिज्यूमे बना लो। रिज्यूमे में दोस्तों क्या करना है, कम से कम चीजें मेंशन करनी, जो आपको 100% आती है वही चीजें मेंशन करो। ऐसा नहीं कि सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना आपको आता है उतना ही मेंशन करो, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने जावा लिखा है तो जावा के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पाइथन लिखा है तो पाइथन के ऊपर आएंगे। आपका प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के ऊपर है तो मशीन लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 100% क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। जो रिज्यूमे में लिखोगे वही उसी पर क्वेश्चंस आएंगे। तो हो सके उतना कम लिखो, जो आपको 100% आता है उतना ही लिखो। ज्यादा 2 पेजेस का रिज्यूमे बनाओगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं गिरेगा दोस्तों। तो आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। दूसरी चीज है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपको पहला ही क्वेश्चन सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन 1 मिनट का ही देना, 1 मिनट से ज्यादा मत देना, 1 मिनट से कम ही दो। मैं खुद 45 सेकेंड्स का सेल्फ इंट्रोडक्शन हर जगह देता हूं, तो 45 सेकेंड्स का ही मैक्सिमम मिनिमम और 1 मिनट का मैक्सिमम चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ इंट्रोडक्शन उतना ही रहना चाहिए। उसमें मैक्सिमम सेक्शंस वाइज आपको मतलब इंट्रोड्यूस आपके बारे में करना है, आपकी जो स्पेशल स्किल्स है वो उसमें मेंशन की। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी से उठा लेंगे, वैसे ही सीधा रट्टा मार लेंगे। रट्टा मारते वक्त वो अगले 1-2 दिन पहले ही सिर्फ रट्टा मार देते हैं, तो उसके कारण वो रिज्यूमे में क्या होता है, प्रेशर होता है। 3-4 इंटरव्यूअर आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उस वक्त आप भूल सकते हो। तो फिर ऐसा कुछ करोगे या फिर याद करने की कोशिश करोगे, 1-2 लाइन भूल जाओगे, ऐसा सेल्फ इंट्रोडक्शन में होता है। वहीं पे आपका सबसे खराब इंप्रेशन पड़ता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आज से ही स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा मतलब अभी से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाओ, वो थोड़ा सा 1-2 दिन में याद रिवीजन करो, फिर आप थोड़े से बीच बीच में प्रैक्टिस करो। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बार ही आपको बनाना होता है, वो आप हर कंपनी के लिए पिच कर सकते हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन बना दो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा जो सबसे पॉइंट है, उप्स उप्स बना लो। उप्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे दोस्तों। जावा में आपने रिज्यूमे में जावा लिखा है तो जावा में, पाइथन लिखा है तो पाइथन, C++ लिखा है तो C++। उप्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। 4 पिलर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, 4 पिलर्स तो आपको वो तो याद करने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल के ऊपर क्यूरीज लिखने को बोल सकते हैं। कुछ मतलब थ्योरी के इक्वेशंस भी आ सकते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज पूछ सकते हो, जॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हो, ट्रिगर्स पूछ सकते हो, व्यूज पूछ सकते हैं,
और जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। क्यूरी लिखने को भी बोल सकते हैं, पेन और पेपर दे देंगे और इस पर क्यूरी पूछेंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करना है एसक्यूएल। उसके बाद जो दोस्तों आपके प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके बारे में तैयारी करके जाओ। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रोजेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करिए, पूरा टेक स्टैक याद करके जाओ। वहां पे दोस्तों कोई गलती नहीं करनी। तो ये था दोस्तों, इतनी चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर करो, क्योंकि अचानक से इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा तो प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों इतना आपको प्रिपेयर करना है। तो ऐसे इतना आप दोस्तों कर दोगे कि आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ये आप दोस्तों खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस वगैरह देख सकते हो। किसी और यूट्यूबर अगर कोई इंटरव्यू क्रैश कोर्स दे रहा है वो भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा क्रैश कोर्स कीजिए, परचेस कीजिए, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको अगर चाहिए तो ले देना। उसमें मैंने दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले साल ही 2025 की मैंने टीसीएस एनक्यूटी क्रैक की है प्राइम रोल के लिए। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा, 10 में से दोस्तों 9 का रेटिंग दिया था इंटरव्यूअर्स ने 9 का रेटिंग दिया था। इतना वो अच्छा गया था। और दोस्तों तो बहुत अच्छा गया था। तो मैंने सारे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था, साथ ही साथ मैंने जो बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस कर क्वेश्चंस पूछे थे, तो सारा डिस्कस करके वो बहुत ही समझदारी के साथ दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे एक जगह पे, आपको सारा मटेरियल एक ही जगह पे दिया है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको चाहिए तो ये वाला कोर्स परचेस कर देना। इसकी 50% डिस्काउंट चल रही है। फ्री मेंटरशिप कुछ स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए। बाद में फ्री मेंटर कोर्स तो मिल जाएगा, आखिरी दिन तक आपको ये कोर्स में एनरोल करने को मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको फ्री मेंटरशिप नहीं मिलेगी। जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ पता चल जाएगा, हो गया होगा। तो ये आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो ये आप इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, तैयारी आपकी स्टार्ट कर देना दोस्तों। टाइम अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाले हर एक अपडेट के लिए आपको और भी वीडियोस आएगी। इंटरव्यू के अगले दिन भी मतलब गाइडेंस के लिए मेल्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल्स आएंगे, मेल्स नहीं, वीडियोस आएंगे। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो यही पे एंड करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।